नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया अपने YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 2 सूरदास पढ़ रहे थे। उसके पद हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न 1, खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई। देखिए, सभी बाल गोपाल के साथ कृष्ण खेल रहे थे और खेल खेल में कृष्ण हार जाते हैं और सुदामा जीत जाते हैं। और देखिए, बाल स्वभाव होता है कि जब खेल में जीत जाता है तो बहुत प्रसन्न होता है और जब वह हार जाता है तो उसे बहुत दुख होता है और हारने वाला जीतने वाले से चिढ़ता है। तो वही हुआ, कृष्ण अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं थे और सुदामा से चिढ़ रहे थे और उसे दाव देने से मना कर रहे थे और दाव देने को लेकर दोनों में तकरार हुई। प्रश्न 2, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते। इसका उत्तर होगा, खेल में सभी बच्चे बराबर होते हैं। यदि खेल में कोई हार जाए और बेईमानी करने लगे, रूठ जाए और दूसरों को दाव न दे तो कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता, क्योंकि खेल में तो हार जीत स्वाभाविक है। और जो अपनी हार को स्वीकार नहीं करता है ना, और दूसरों को दाव देने से मना कर देता है तो वहाँ पर उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता है। प्रश्न 3, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। इसका उत्तर होगा कि खेल में जब कृष्ण रूठ गए थे तो उनके मित्रों ने उन्हें कटु शब्द कहे कि खेल में कोई बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। जाति में तुम हमसे बड़े नहीं हो, हम सब एक ही जाति के हैं, फिर क्यों तुम अपनी दोष दिखा रहे हो। तुम्हारे पास कुछ गाय अधिक है तो तुम उसका रोब मत दिखाओ। तुम खेल में बेईमानी करते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलेगा। तुम हारे हो इसलिए सुदामा को दाव देना ही होगा, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण ने नंद बाबा की दुआई देकर दाव क्यों दिया। इसका उत्तर होगा, कृष्ण हारने पर जब दाव देने को तैयार नहीं थे, है ना, तब सभी मित्रों ने उनका बहिष्कार किया। सब इधर उधर जाकर बैठ गए कि अब तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे। तब कृष्ण खेलना चाहते थे, इसीलिए कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने मित्रों को विश्वास दिलाया कि अब वे इस तरह की बेईमानी नहीं करेंगे और उन्होंने नंद बाबा की सौगंध भी खाई और दाव सुदामा को दिया। प्रश्न नंबर 5, इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है। इसका उत्तर होगा कि सूरदास का पहला पद खेलन में को काको गुसैया। इस पद में उन्होंने बाल स्वभाव का सजीव चित्रण किया है। कवि ने कृष्ण के बाल स्वभाव का वर्णन करने का इस पद में प्रयास किया है। बच्चों के स्वभाव के बारे में बताया है। बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि होती है, साथियों के साथ खेलने में उन्हें आनंद आता है। यदि खेल में वे हार जाते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। हारने पे वे क्रोधित होते हैं, कभी कभी बेईमानी भी कर लेते हैं। कुछ समय के लिए रूठकर वे अलग हो जाते हैं, पर शीघ्र ही फिर से मानने पर मन भी जाते हैं और मिलकर खेलने लगते हैं। बच्चे खेल में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीरी गरीबी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। जो खेल में रूठ जाता है, बेईमानी करता है या भेदभाव फैलाता है, उसकी सब उपेक्षा करते हैं और कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता। प्रश्न नंबर 6, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है। देखिए, गिरिधर का आशय होता है पर्वत को धारण करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति, अर्थात यहाँ पर गिरिधर शब्द कृष्ण के लिए आया है। तो गोपियाँ कृष्ण पर व्यंग करते हुए कहती है कि जो कृष्ण पर्वत को उठाने में भी कभी नहीं झुके, वे कृष्ण इस मुरली के वशीभूत होकर उसके सामने अपनी गर्दन झुका दी। अब उनकी चतुराई और बल कहाँ गया। वास्तविक अर्थ यह है यहाँ पर कि मुरली बजाते समय कृष्ण की गर्दन झुकी होती है, जिसे गोपियों ने
इस तरह समझकर कहा है कि बांसुरी के वशीभूत होकर और अपनी गर्दन झुका ली है। अब उनकी चतुराई, अब उनका बल वो कहाँ गया। प्रश्न नंबर 7, कृष्ण के अधरों की तुलना शेष से क्यों की गई है? इसका उत्तर होगा, गोपियां मुरली को अपनी सोतन समझती हैं। इस कारण उनके हृदय में मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव है और ईर्ष्या के भाव में सत्य भी असत्य दिखाई देता है। यही स्थिति गोपियों के साथ है। जब कृष्ण होठों पर मुरली रखकर बजाते हैं तब मुरली कृष्ण के होठों पर स्थिर रूप से टिकी रहती है। इसीलिए गोपियां समझती है कि मुरली कितनी निर्लज है जो कृष्ण के होठ रूपी सैया पर सोती है। प्रश्न नंबर 8, पठित पदों के आधार पर सूरदास की काव्य की विशेषता बताइए। इस पाठ में सूरदास के 2 पद लिए गए हैं। पहला पद वात्सल्य भाव का है और दूसरा पद श्रृंगार का है। इनके पद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इनके पद में गीति शैली है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण की इनके पदों में प्रधानता है। पहले पद में वात्सल्य रस है तो दूसरे पद में संयोग श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का भी सहज प्रयोग किया गया है।